हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंक्लाइन फेस जो होता है उसके ऊपर हम इन स्ट्रेसेस को निकालते हैं। यहाँ पर एक बार दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर बार है ये। इस बार के ऊपर दो रोड लगे हुए हैं जो कि इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, यानी टेंसाइल फोर्स है। एक सेक्शन ये है MN, जहाँ C पॉइंट पर हम स्ट्रेस निकालेंगे। एक इंक्लाइन फेस बनाया है D, जहाँ पर इंक्लाइन फेस पर हम स्ट्रेस को निकालेंगे। यहाँ पर जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, तब हम क्या करते थे कि इस स्ट्रेट यानी कि वर्टिकल फेस पर हम स्ट्रेस को निकालते थे, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास में P इजिकल टू P/A। यहाँ पर P जो ये है ये स्ट्रेस है, ये लोड है, और ये A है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अभी हम जब इंक्लाइन फेस पर निकालेंगे तो ये इंक्लाइन फेस ये हो गया। जो लोड लग रहा है उससे इसका इम्प्रेशन जो आएगा वो थीटा एंगल पर आएगा। एक आएगा इस इंक्लाइन फेस के ऊपर, एक आएगा रिजल्टेंट बीच वाले फोर्स पर। इस स्ट्रेस सिस्टम को हम बोलते हैं बार सब्जेक्टेड टू यूनिवर्सल स्ट्रेसेस। अब इसके अंदर एक क्यूब के ऊपर इसको देखते हैं। तो क्यूब के ऊपर इस टाइप से यहाँ पर ये जो डायग्राम बना रखा है इससे शो कर रखा है। इसकी फेस पर जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी वो Q से डिनोट कर रखी है यहाँ पर चारों फेस के ऊपर। ये दोनों फेस जो होती है ये पॉजिटिव फेस कहलाती है। पॉजिटिव फेस का मीनिंग ये हो गया कि जो स्ट्रेस यहाँ पर Q लग रही है वो हमेशा एक्सेस के समांतर लगेगी, यानी एक्सिस ये एक्स इधर है तो ये भी इसके समांतर लग रही है। ऐसे ही वाई एक्सिस ऊपर की साइड में है तो ये स्ट्रेस भी इसके समांतर लग रही है। तो जब स्ट्रेसेस उसके एक्सिस के समांतर हो तो उसे पॉजिटिव स्ट्रेसेस कहते हैं और पॉजिटिव फेस कहलाता है। केवल इसमें एक फेस की बात करें, यानी कि आगे वाला सेक्शन यहाँ पर बना के बताया हुआ है ये। इसकी वजह से क्या होगा, जब यह स्ट्रेस डेवलप होगी तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा और वो डिफॉर्मेशन नीचे दिए गए डायग्राम के अनुसार हमें दिखेगा। यानी कि जब ये शेयर लगेगा तो ये दोनों इसको ऊपर की साइड में दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसी टाइप से ये दोनों स्ट्रेस नीचे की साइड में दबाएंगी तो ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर पहले ऊपर वाले डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल 90 एंगल है। 90 का मतलब होता है π/2 कर लेते हैं, यानी 180 डिग्री पाई की वैल्यू है अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। ये शो करने का तरीका होता है। अब जब स्ट्रेस ने वर्क किया तो इसके एंगल में कुछ कमी आ जाती है, वो हम शो कर रहे हैं π/2 माइनस गामा। यहाँ पर π/2 और जितना एंगल कम हुआ उसको गामा से डिनोट किया है। तो जो भी एंगल अब आएगा वो यह रहेगा। ऐसे ही कमी इधर वाले एंगल में भी हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव शियर स्ट्रेसेस। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव शियर स्ट्रेस की। तो नेगेटिव शियर स्ट्रेस में क्या होगा, जो स्ट्रेसेस लगेगी वो एक्सिस के विपरीत डायरेक्शन में लगती है। इसको नेगेटिव शियर स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो फेस है ये पॉजिटिव फेस ही रहेंगे। ये हमेशा पॉजिटिव फेस है, लेकिन इसके ऊपर जो स्ट्रेस वर्क कर रही है वो कौन सी कर रही है, नेगेटिव शियर स्ट्रेस। इसकी वजह से क्या होगा, इधर वाले जो दोनों एंगल है ये कम होंगे और इधर वाले दोनों एंगल जो है वो बढ़ जाएंगे। तो कितने बढ़ेंगे, इसमें वापस से वही π/2 और जितना भी एंगल बढ़ रहा है उसको गामा से डिनोट किया है। इसको बोलते हैं नेगेटिव शियर स्ट्रेस। थोड़ा सा आर्टिकल के रूप में पढ़ लेते हैं इसको। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव कंसिडर
only the normal stresses acting on cross section such as mn of a bar AB। ऊपर जो एक बार बताया था मैंने आपको, यहाँ पर यह वाला ये AB बार है, इस बार के ऊपर पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने जो स्ट्रेस को दिया था वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर यानी MN वर्टिकल सेक्शन पर ही हमने निकाला था। अभी हम जो निकाल रहे हैं वो इंक्लाइन सेक्शन के ऊपर निकाल रहे हैं। आगे क्या कहता है ये, इन दिस चैप्टर वी शैल एनालिसिस द स्ट्रेसेस इंड्यूस ऑन इंक्लाइंड सेक्शन सच एज सेक्शन PQ। अभी जो हम सेक्शन की बात करेंगे वो इंक्लाइंड सेक्शन की बात करेंगे, जिसको हमने डिनोट किया है PQ से। In actual practice, all the three types of stress, tensile, compressive, and shear, may act simultaneously on appropriate plane passing through a point in the strand material। इस चैप्टर के अंदर जैसा कि हमने बताया, ऊपर बताया मैंने कि एक इंक्लाइन फेस पर हम निकालेंगे और उस पर क्या होता है कि प्रैक्टिस में ये देखा गया है प्रैक्टिकली रूप से कि इस पर टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर तीनों स्ट्रेस एक साथ में काम करती है किसी भी एक पॉइंट पर, और जो विकृति आती है वो इन तीनों स्ट्रेस के कारण होती है। Analysis such a general stress system and find the resultant stress on critical inclined plane which may carry greater stress than the applied ones। इन सभी स्ट्रेसेस को हम जब निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट स्ट्रेसेस हम फाइंड करते हैं इंक्लाइन फेस के ऊपर, और इन स्ट्रेसेस में से जो ज़्यादा होगी स्ट्रेसेस उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, किसी भी सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं या अप्लाई करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ साइन कन्वर्जन होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना होता है। तो साइन कन्वर्जन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस इज कंसीडर पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कंसीडर नेगेटिव। जब भी टेंसाइल स्ट्रेस अगर किसी सेक्शन पर लगेगी तो उसको पॉजिटिव लेना है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर लगेगी तो उसको हम नेगेटिव से मार्क करेंगे। सेकंड है एंगल थीटा इज कंसीडर पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में हो, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इस टाइप से तो उसको नेगेटिव शो करेंगे। साइन कन्वर्जन फॉर shear। A shear stress acting on a positive face on of an element is considered positive। अगर कोई पॉजिटिव फेस के ऊपर shear स्ट्रेस उस एलिमेंट पर लग रही है, अगर उसके पॉजिटिव फेस पर है तो उसको पॉजिटिव देंगे। इफ इट एक्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ विच कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है यानी कि उसी के समांतर है तो उसको पॉजिटिव देंगे। और अगर नेगेटिव इफ एक्ट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, अगर एक्सिस के समांतर तो है लेकिन विपरीत डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव देंगे। ये वाली सिचुएशन मैंने आपको ऊपर अभी डायग्राम में बताई थी। स्ट्रेसेस इंड्यूस ड्यू टू यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस। यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस का मीनिंग होता है कि जब अगर एक से अधिक या एक या दो स्ट्रेस एक साथ में काम करती है तो कैसे सेक्शन बनता है। तो इसके अलग अलग केस है। फर्स्ट केस है स्ट्रेसेस ऑन नॉर्मल क्रॉस सेक्शन MN। एक सिंपल क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर बात करते हैं तो एक बॉक्स यहाँ पर मैंने बनाकर बताया हुआ है। अगर इसकी एक फेस पर हम निकालते हैं किसी भी एक फेस के ऊपर तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी इंक्लाइन फेस पर ना निकाल करके वर्टिकल फेस पर निकाल रहे हैं
तो स्ट्रेस होती है स्मॉल p इज इक्वल टू पी अपॉन ए। यहाँ पर ये स्ट्रेस है, ये लोड है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो पहले वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। सेकंड केस होता है इसका, अगर स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइन सेक्शन पी क्यू, अगर इंक्लाइन फेस इस पर निकालनी है आपको स्ट्रेसेस, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर इस सेक्शन को नीचे इनलार्ज करके मैंने बताया है, इस टाइप से बना लिया है। ये इंक्लाइन फेस है, इस टाइप से इसके ऊपर ये स्ट्रेसेस काम करेगी। लोड जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर लोड इस डायरेक्शन में है तो स्ट्रेसेस इस टाइप से इधर वर्क करेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक लोड के ऊपर इम्प्रेशन डेवलप होता है। इसको दिया है एन, ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये है आपका टेंजेंट, ये वैल्यू जो हो गई Pn से डिनोट की जाएगी। यहाँ पर T की वैल्यू जो है T से डिनोट करेंगे। इन दोनों इम्प्रेशन पर ही स्ट्रेस निकलेगी, Pn स्ट्रेस और Pt स्ट्रेस। यहाँ नीचे वाले डायग्राम में मैंने ये बनाकर स्ट्रेस सिस्टम दिखाया हुआ है। Pr जो है ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है Pn और Pt की। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर Pn निकालने की वैल्यू है P कोस स्क्वायर थीटा। Pt निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में माइनस P अपॉन 2 साइन 2 थीटा। Pr निकालने का फॉर्मूला है P कोस थीटा। Pr को एक और फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट Pn स्क्वायर प्लस Pt स्क्वायर। दोनों से ही हम निकाल सकते हैं। वापिस से देख लें, Pr निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में एक और अंडर रूट Pn स्क्वायर प्लस Pt स्क्वायर। यह तो हो गया, केवल एक ही स्ट्रेस काम कर रही है, यानी कि एक ही लोड लग रहा है, जो कि आपका इसमें दिखाया है टेंसाइल है। तो उसके वजह से यह फॉर्मूले लगेंगे। अगर उसके ऊपर एक से ज़्यादा स्ट्रेस वर्क कर रही है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू स्टेट ऑफ बाईएक्सियल स्ट्रेसेस, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रेस लग रही है। तो यहाँ पर क्या है, इधर P1 है, इधर P2 है, यहाँ P1 हो गया, ये P2 हो गया। लेकिन जो P1 और P2 की जो वैल्यू है वो दोनों ही क्या है, टेंसाइल प्रवृत्ति की है। तो दोनों ही तरफ क्या होगा, टेंसाइल से डिनोट किया हुआ है। तो इसका इंप्रेशन इस टाइप से बनेगा। ये Pn की वैल्यू निकालनी होगी, Pt की वैल्यू और यहाँ पर Pr की वैल्यू। तो इसका इंप्रेशन इस टाइप से बनेगा। इसका फॉर्मूला रहेगा Pn इज इक्वल टू P1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा। Pt की वैल्यू निकालने के लिए माइनस P1 माइनस P2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा, और Pr की वैल्यू निकालने के लिए Pn स्क्वायर प्लस Pt स्क्वायर अंडर रूट। अगर फाई की वैल्यू आपको निकालनी है तो टेन फाई इज इक्वल टू होता है Pt अपॉन Pn। यह इसका निकालने के फॉर्मूले हैं। अगर दो स्ट्रेसेस वर्क कर रही हो जो कि दोनों टेंसाइल हो। अब यहाँ पर वापस से देख लेते हैं। अगर यहाँ पर यह टेंसाइल प्रवृत्ति की होती है P1 और यह P2 आपकी कंप्रेसिव प्रवृत्ति की है मान लेते हैं, तो क्या होगा, अभी इससे पहले हमने देखा कि दोनों टेंसाइल थी। अभी क्या हो गया, एक टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है। तो नीचे फॉर्मूले के अंदर चेंजेस क्या होंगे, यहाँ Pn के जो फॉर्मूला आएगा केवल यहाँ पॉजिटिव की जगह साइन लग जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव की जगह साइन हो जाएगा पॉजिटिव। Pr का फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल इतना ही चेंज होगा अगर एक कंप्रेसिव है और एक टेंसाइल है। टू परपेंडिकुलर
नॉर्मल स्ट्रेस अ कंप्लेंट विथ स्टेट ऑफ सिंपल शियर। अगर स्ट्रेस जो आपकी दो लग रही है, दोनों टेंसाइल हो या दोनों कंप्रेसिव हो, चाहे एक टेंसाइल हो और एक कंप्रेसिव हो, लेकिन साथ में क्या हो गया, शियर स्ट्रेस और वर्क कर रही है, जो कि नीचे डायग्राम के रूप में बताया है। यहाँ पर दोनों, यह P1 है टेंसाइल स्ट्रेस है, ये P2 है जो कि टेंसाइल है, लेकिन इसके फेस पर साथ में क्या लग रहा है, Q, यानी कि शियर स्ट्रेस। तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है Pn इज इक्वल टू P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस Q साइन 2 थीटा। Pt माइनस P1 माइनस P2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस Q cos 2 थीटा। Pr की वैल्यू सेम है, जैसे पहले ऊपर निकाला था वैसे ही निकालेंगे, अंडर वुड Pn स्क्वायर प्लस Pt स्क्वायर। ये हो गया। अगर शियर आपको दे रखा है तो केवल ऊपर जो फॉर्मूला बताया था मैंने, उसमें ये दोनों वैल्यूज ही आपकी और जुड़ जाएगी फॉर्मूले के अंदर, तो हमें तीनों सिस्टम के ऊपर भी हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी यही चेंज है। यहाँ पर क्या है, डायग्राम के अंदर दोनों टेंसाइल दे रखी थी। अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि यह टेंसाइल हट जाए और एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव हो, यानी कि ये टेंसाइल हो गई और यहाँ पर ये टेंसाइल की जगह कंप्रेसिव स्ट्रेस लग जाए, तो फॉर्मूले में केवल चेंज क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा और सेम फॉर्मूला लग जाएगा और हम इसको निकाल सकते हैं।